हमारे पास 2 मार्क्स, हमारे पास 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स और 8 मार्क का क्वेश्चन। सर 2 मार्क के क्वेश्चन में यूजुअली कुछ कमांड वर्ड्स जो है वो गिवन होते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई का होना, सही है, जैसे कि हमारे पास डिफाइन का होना, सही है, स्टेट का होना, गिव का होना, ये सारे आपके क्या है भाई, आपके 2 मार्क्स। सही हो गया। कैलकुलेट का होना। तो फिर कमांड वर्ड्स बहुत जरूरी हैं। अगर आइडेंटिफाई का क्वेश्चन है, यहां पे अगर आप एक्सप्लेन करने लग जाते हैं तो सर यू विल नॉट बी गेटिंग एनी मार्क्स। सही है। अच्छा, एक और चीज कि अगर आइडेंटिफाई और स्टेट लिखा है और यहां पे अगर आप पॉइंटर्स भी लिखो तो आंसर इज वैलिड। आंसर क्या हो जाता है आपका, वैलिड हो जाता है। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, जब मैं 4 मार्क का क्वेश्चन की बात करता हूं तो 4 मार्क का क्वेश्चन इज अबाउट एक्सप्लेनेशन। आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, कीवर्ड क्या होगा आपका, कमांड वर्ड होगा आपका एक्सप्लेन होगा। क्या होगा, एक्सप्लेन। तो सर जब एक्सप्लेन की बात आ रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है कि नॉलेज और एनालिसिस। अब देखिए एनालिसिस का जो मतलब है, दैट इज द आउटकम, कि आपने जो भी ऊपर बात करी है, सही है, उसको आप जो है वो उसकी वजह से होगा क्या। डन हो गया। अच्छा भाई, तो सर हमारे पास ये 4 मार्क का क्वेश्चन इस तरीके से जो है वो आप अटेम्प्ट जो है वो कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देख लें कि सर सेट आउट पर्पसेस और रीजंस, मेक द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स एविडेंट, प्रोवाइड व्हाई और हाउ एंड सपोर्ट विद रेलेवेंट एविडेंस। सही है। ये केस स्टडी में अगर हुआ तो आपको एविडेंस के साथ जो है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक हो गया। देखिए आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो डिपेंड करता है 3 चीजों पे, जिसे हम कहते हैं कार। कार इज क्लैरिटी, एक्यूरेसी एंड रेलेवेंसी। ये 3 चीजें जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या इंग्लिश एक इशू है हमारे लिए। नहीं सर, इंग्लिश इज नॉट एन इशू। ग्रामर मिस्टेक्स, पंक्चुएशन और स्पेलिंग एरर्स, अनटिल अनलेस आप कोई सी स्पेसिफिक कीवर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नंबर कटेंगे, नंबर मिलेंगे। सही है। अच्छा, एक और चीज सर, हमारे पास अब होता है 6 मार्क का क्वेश्चन। 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, हम लोगों ने अपना पॉइंटर लिखा, नॉलेज बताई, एनालिसिस करी। सही है। अच्छा, बहुत डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो है वो बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सर क्या कर रहे हैं हमारे पास के एक नॉलेज लिखते हैं और ऐसी एनालिसिस करते हैं कि उनको 2 से 3 नंबर मिल जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक एनालिसिस करते हैं, एक नॉलेज लिखते हैं और उनको एक एनालिसिस ही वो कर पाते हैं, एक आउटकम ही बता सकते हैं। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें सेफ साइड पे चलना है। हमें क्या करना है, हमें जो है वो सेफ साइड पे जो है वो चलना है। अच्छा, अब सेफ साइड पे हम कैसे चलेंगे कि हम लोग जो है वो एक नॉलेज लिखेंगे और अपनी फुल जो भी हमें एनालिसिस आती है हम सब लिख देंगे। जितनी एनालिसिस हमें आती है वो सब हम लोग जो है वो लिख देंगे। उसके बाद हम खुद अज्यूम करेंगे कि हमने एक ही एनालिसिस करी है, हमने एक ही एनालिसिस करी है कि हमें यहाँ पे अभी जो है वो कितने नंबर मिलेंगे, 2 मार्क मिलेंगे। लिखना हमें पूरा है, हमें ये अज्यूम करना है अपने एंड से कि हमें यहाँ पे 2 मार्क मिलेंगे। ऐसा हमें क्या करना है भाई, ऐसे हमें 3 पैराग्राफ जो है वो बनाने हैं। ऐसे कितने पैराग्राफ बनाने, 3 पैराग्राफ बनाने हैं। 2 × 3 कितना होता है, 6 हो जाता है। ठीक हो गया। फिर देखिए ये सेफ साइड पे चलने की बात है। सही, क्योंकि एग्जाम में मुझे पता नहीं है कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं जो आउटकम लिख रहा हूँ, वो मैं क्या सही भी लिख रहा हूँ या नहीं, ये मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। फिर आता हूँ मैं 8 मार्क के क्वेश्चन में। अच्छा जैनब बेटा, क्या मुझे कोई बता सकता है कि 8 मार्क के क्वेश्चन में क्या इवैल्यूएशन या कंक्लूजन मैंडेटरी होती है? जल्दी से बताइए, नहीं, क्या चीज मैंडेटरी होती है 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर? क्या इवैल्यूएशन। क्या इसमें कंक्लूजन लिखते हैं? या कंक्लूजन लिखते हैं, क्या इसमें अपना ओपिनियन देते हैं 8 मार्क के क्वेश्चन में? यस। अच्छा सर, अब एक चीज याद रख लें कि ओपिनियन और कंक्लूजन आप कभी जिंदगी में नहीं देंगे। सही है। आपका ओपिनियन, आपका कंक्लूजन कभी भी नहीं देंगे। ओपिनियन देने से आप एग्जामिनर को खामो खामे जो है वो तंग करने वाली बात है। मांगा नहीं है उसने आपका ओपिनियन। सही है।
तो ये एक बस पता नहीं क्या बच्चों को लगता है कि ओपिनियन मैंडेटरी है, पर नहीं, ओपिनियन इज नॉट आस्क्ड इन योर पेपर। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ विल इम्प्रेस एग्जामिनर। सही है, अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर के पास है ना कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वहां पे लिखा हुआ होता है, स्क्रिप्ट चेक करने के पहले यहाँ पे लिखा होता है कि भाई सीन, तो बस वो उस पर टिक कर देगा कि हाँ बस मैंने इसको देख लिया है, हाँ सही है, इस बच्चे ने कंक्लूजन लिख दिया है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही है, मार्क्स आर नॉट अवॉर्डेड फॉर कंक्लूजन। आई बात समझ, ये लिख लें बेटा कहीं। अच्छा, आगे चलते हैं सर। फिर हमने क्या बात करी, 8 मार्क में हमने ये लिखा, तो 8 मार्क का क्वेश्चन सर अटेम्प्ट कैसे करेंगे फिर? तो भाई मेरे 8 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन। हमेशा क्वेश्चन के अंदर से आप एक कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करें। क्या करें आप? कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करें, और उस कीवर्ड की आप क्या लिखेंगे, आप उसे जो है वो डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डिफाइन करेंगे। सही है, उसको डिफाइन करने के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, कभी कहीं मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है कि मार्क्स मिलेंगे, कभी लिखा हुआ है मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं अज्यूम करूंगा कि मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आई एम जस्ट राइटिंग द डेफिनेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। सही है, डिफाइन करने के बाद हमने क्या किया, एक नॉलेज, वही अपना फुल एनालिसिस करेंगे और अज्यूम करेंगे कि हमें यहाँ पे 2 मार्क मिले। सही है, एक नॉलेज और एक एनालिसिस, ये हमने लिखा इन फेवर में, ये हमने किस में लिखा, इन फेवर में आंसर लिख लिया, कहानी को खत्म करी। फिर हम बोलेंगे हाउ एवर, कनेक्टर्स को यूज करेंगे, हाउ एवर, ऑन द अदर हैंड, वेयर एज। सही है, अब हाउ एवर के बाद आप लोग डिफरेंट चीजें जो है वो और भी लिख सकते हैं, तो वो आ जाएगा आपके पास। क्या, अगर ये आपका वाई इट माइट है, ये आपका अगर वाई इट माइट है, सही है, तो ये आपका हो जाएगा वाई इट माइट नॉट। ठीक हो गया? सही है, तो इसमें भी सर एक नॉलेज आ गई, एक एनालिसिस, एक नॉलेज, एक एनालिसिस। ठीक हो गया, 2 मार्क्स और 2 मार्क्स। तो टोटल अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 चीजें हो सकती हैं। या तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डेफिनेशन को एक अलग पैराग्राफ बनाते हैं, इसका एक अलग पैराग्राफ होता है, इसका एक अलग होता है, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर हम लोग जो है वो डेफिनेशन अलग से लिख देंगे, सही है, इन दोनों का एक पैराग्राफ हो जाएगा हमारा, और इन दोनों का एक पैराग्राफ हो जाएगा। सही है, जितने ज्यादा पैराग्राफ होंगे उतना ज्यादा आपका आंसर कार की फॉर्म में आएगा। सही है, क्लैरिटी होगी, क्या होगी? क्लैरिटी होगी। आई बात समझ? ओके हो गया यहाँ तक का मसला? चले आगे। अच्छा, फिर सर हमने ये सब चीजें देख ली, अब आते हैं जरा हम लोग क्वेश्चन पे। सही है, हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सर डिमांड और पीईडी। सही है, आ जाए जरा पीईडी का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। What is meant by price elasticity of demand minus 2.5? What is meant by PED minus 2.5? सही है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है सर 2 मार्क का। सही है, जल्दी से सर मुझे जरा इसको एक्सप्लेन करें जरा जल्दी से, बात सुनो मेरी। देखो ये जो माइनस का साइन है ना, ये पीईडी के साथ हमेशा आता है, क्योंकि ये जो माइनस का साइन है इट शोज रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सही है, तो इसको तो आपको इग्नोर ही करना है। ये जो 2.5 आया है ये है आपका इलास्टिक, क्योंकि इट इज ओवर हेयर पीईडी इज ग्रेटर देन 1। आई बात समझ? क्लियर है सर? दिस इज हाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग योर आंसर कि भाई व्हाट इज मेंट बाय पीईडी minus 2.5, it means that your demand is elastic, it means that your demand is elastic, and sir a change in price will be creating a greater change in your quantity demand। सही है, इलास्टिक है, and a change in price will be creating a greater change in demand। सही है, चलिए सर कहाँ का नंबर मिले, एक यहाँ पे मिल गए इलास्टिक बताने पे, एक यहाँ पे मिल गए, 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है,
हमारे पास एनालाइज हाउ इंफॉर्मेशन ऑन पीईडी, एनालाइज how information on PED for its product can influence a firm's pricing decision. सही है? Now this question is of 6 mark. 6 mark में कैसे अटेम्प्ट करूंगा? One knowledge, one analysis. One knowledge, one analysis. One knowledge, one analysis. Okay? Influence a firm's pricing decisions. सही है? अब देखें, सबसे पहली बात आप यहाँ पे क्या करेंगे कि पीडी की इंपॉर्टेंस बतानी है, पीडी की इंपॉर्टेंस बतानी है टू बिजनेसेस. क्या बतानी है? इंपॉर्टेंस टू बिजनेसेस. That if a product is having PED greater than 1, so now in order to generate revenue, in order to generate revenue, what will happen? That they will have to reduce the price level. What? They will have to reduce their price level. सही है? Done? अच्छा. As these goods, ये further analysis है. ये क्या है? Further analysis. As these goods are having different substitutes available, so to attract them, lower prices must be charged. ठीक हो गया? क्लियर है? अच्छा सर, ये फर्दर एनालिसिस आपने करी ना, यहाँ पे आपको पता है कितने नंबर मिल जाएंगे? यहाँ पे आप आराम से सर 3 मार्क्स ला सकते हो. ठीक हो गया? डन? अच्छा, वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं. एनालाइज हाउ इंफॉर्मेशन ऑन पीईडी फॉर इट्स प्रोडक्ट कैन इन्फ्लुएंस अ फर्म प्राइसिंग डिसीजन. Let's suppose if a good is having, if a good is having PED less than 1, which means that there will be a very small change in quantity demand in response to price. सही है? तो सर क्या होगा हमारे पास कि यार, as these goods are unique and have no close substitutes available, फैक्टर भी लिख देना साथ साथ, no close substitutes available, so prices will be charged high. क्लियर हो गई बात? क्योंकि सर उनका कोई ऑप्शन नहीं है सर, ऑटोमेटिक ऑब्वियस सी बात है कि दे विल हैव टू बाय इट इन एनी केस. दूसरा, हमने ये बात करी कि देखें, अब बहुत कम बच्चा इसके बारे में लिखता है कि इफ PED is equal to 1, that is unitary. If PED is equal to 1, that is unitary, so there should be no change in price. There should be no change in price as there will be an unchanged effect. There will be an unchanged effect on revenue due to
प्राइस चेंज। ठीक हो गया, क्लियर है, ओके हो गया। अच्छा, तो सर ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे लिखेंगे। डन। तो आपको चलो यहाँ पे आपने 3 मार्क उठा लिए, 3 मार्क्स आपने यहाँ पे ले लिए, 2 मार्क्स आपने यहाँ पे कर लिए। तो सर इन टोटल यू विल बी गेटिंग, आपने अभी तक 8 मार्क का अटेम्प्ट कर लिया, सही है। आपको मिले कितने सर? 6 मार्क्स आपने उठा लिए। क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला? चले भाई आगे चलते हैं। Analyze why demand for a product may become more elastic over the time period. Analyze why demand for a product may become more elastic over time. Analyze तो 6 मार्क। तो अब होता बताइए कि हमारे पास कि देखो क्यों एक प्रोडक्ट आपका इलास्टिक हो गया है। नॉलेज का पॉइंट लिखते हैं कि भाई मोर सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, सही है। 1 मार्क यहाँ पे मिल गया, मोर सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल के अंदर। तो इससे सर क्या होगा, मोर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं तो इसका मतलब है कि कंपटीशन जो है वो आपके पास ज्यादा है। ठीक हो गया, जिसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो कंज्यूमर की जो चॉइसेस हैं वो क्या है भाई, ज्यादा हैं। और कंज्यूमर की चॉइसेस ज्यादा हैं तो अब क्या होगा हमारे पास के जो स्विच पीपल, कंज्यूमर्स विल स्विच, कंज्यूमर्स विल स्विच मोर इजीली। सर यहाँ पे आपको बोले कितने नंबर मिल गए, यहाँ पे आपको आराम से सर मिल जाएंगे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक आपको इस पूरी एक्सप्लेनेशन पे, एनालिसिस पे, सही। सॉरी, इसके बाद हम लोग बात करते हैं और हम लोग क्या बात कर सकते हैं यार कि देखें क्यों आपका प्रोडक्ट इलास्टिक हो गया ओवर द टाइम पीरियड। क्योंकि यार आपका प्रोडक्ट इज नाउ लेस हैबिट फॉर्मिंग, आपका प्रोडक्ट अब जो है वो कम हैबिट फॉर्मिंग है, सही है। कम हैबिट फॉर्मिंग है मतलब कि अब वो ज्यादा एडिक्टिव जो है वो नहीं है। जब एडिक्टिव वो प्रोडक्ट नहीं है तो इसका मतलब सर क्या हो जाएगा कि हमारे पास कंज्यूमर्स में डिले देयर परचेज, सही है, ड्यू टू प्राइस चेंज, सही है। तो आपको यहाँ पे सर कितने नंबर मिल गए, यहाँ पे आप लेंगे कि भाई आपको 2 मार्क्स जो है वो मिल गए। क्या पता अ गुड इज टेकिंग, गुड इज टेकिंग a higher proportion of income, बहुत ज्यादा आपकी इनकम जो है वो ले रहा है, सही है। सो that is why a small change in price, a small change in price is also affecting the consumers डिमांड। सर यहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स जो है वो मिल गए। 6 मार्क का क्वेश्चन है, अभी तक कितने मार्क का हमने अटेम्प्ट कर लिया, 3 + 2 + 2 मतलब 7 मार्क्स का। आगे चलते हैं, क्या पता हमारा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड है उसकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुकी हैं, सही है। जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो अफोर्डेबिलिटी जो है वो गिर गई है, जिसकी वजह से अब कंज्यूमर्स जो है वो क्या हो चुके हैं, प्राइस सेंसिटिव जो हो चुके हैं। देखो प्राइस सेंसिटिव का मतलब ये है कि ग्रेटर चेंज ड्यू टू ग्रेटर चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज प्राइस। डन है, आ गई बात समझ। तो ये है बात है यहाँ पे, ये क्या पता
अब वो जो प्रोडक्ट है is considered more as a luxury than necessity. क्या पता प्रीवियसली वो एक नेसेसिटी हो पर अब वो एक लग्जरी गुड है, तभी वो जो है वो आपका इलास्टिक हो गया। आई बात समझ या नहीं? सर अब देखिए यहाँ पे भी आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको आराम से जो है वो 3 मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। सही है? अच्छा भाई, तो आपने कितने मार्क्स अटेम्प्ट करा? आपने अटेम्प्ट किया 3 + 2 5, 5 + 3 8, 10 मार्क्स का आपने अभी तक जो है वो अटेम्प्ट कर लिया। अब इसमें से सर अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो 6 मार्क्स तो आ जाएंगे या नहीं आएंगे? ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग योर आंसर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ले भाई। सही है, तो आज हम लोगों ने पीईटी के कुछ क्वेश्चन आए एंड पीईएस। सही है, चलो।